बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है ईद स्पेशल बीफ पुलाव, बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और मेरे ख़्याल में पुलाव वैसे तो मटन से भी बनता है, चिकन से भी बनता है, लेकिन जो बीफ की यखनी निकाल के उसमें पुलाव बनाया जाता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और है भी बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाता है और बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हम नॉर्मली घर में रखते हैं अपने किचन में वही इसमें यूज़ होती हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, मुझे ऐसा ही पसंद है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी तरह भी इसका कलर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बीफ 1 किलो। ये विद बोन्स है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। साबुत मसालों में जा रहा है जी 1 बड़ी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है और उसके अलावा 8 से 10 काली मिर्चें डाली हैं साबुत। तो 1 टीस्पून जितना ज़ीरा साबुत डाल दिया है। ये चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। लहसुन तकरीबन है 1 टेबलस्पून भर के और मैं इसको साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि हम यखनी बनाएंगे पहले, तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, इसको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ जिसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगी वो है 2 टेबलस्पून भर भर के पुलाव मसाला। मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का जो पुलाव मसाला है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर और टेस्ट इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो आप इससे ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट मिलेगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 ग्लास पानी। 3 ग्लास पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 ग्लास चावल बना रही हूँ, तो 1 ग्लास के लिए 1.5 ग्लास पानी यूज़ होता है। अगर 1 ग्लास चावल हैं तो 1.5 ग्लास पानी मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो पकने के बाद गोश्त अपना भी पानी छोड़ेगा। मैंने थोड़ा सा 3 ग्लास से ज़्यादा डाला है और 20 मिनट तक इसको प्रेशर कुक किया है और आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद जो है वो गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। बीफ जो है वो मोस्टली 20 मिनट में बहुत अच्छा सा गल जाता है। तो यखनी भी हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है और बहुत मज़े की थिक सी लग रही है हमारी यखनी। तो इसको छान लेंगे, बोटियों को अलग कर लेंगे। दूसरे साइड पे चावलों के लिए हमने रखी कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया है घी। घी तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ही डाला है मैंने क्योंकि जो बीफ होता है उसके अंदर फ़ैट होता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हमारे चावल बने, इसलिए मैंने घी कम ही डाला है। इसके बाद मैंने डाल दिया जी 2 अदद प्याज और उनको हमने ब्राउन करना है, अच्छा सा ब्राउन करना है, बहुत लाइट ब्राउन नहीं रखना है। अगर आप वाइट पुलाव लाइक करते हैं तो आप इसका कलर लाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा सा गोल्डन सा बादामी पुलाव अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका कलर निकल आए और 6 से 7 हरी मिर्चें और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक जो है वो भी हमने दोनों चीज़ें साथ में क्रश करके इसके अंदर डाल दी हैं। इनको अच्छे तरीके से अब हम भून लेंगे और लहसुन इसके अंदर हम नहीं डाल रहे क्योंकि लहसुन हम अपनी यखनी में डाल चुके हैं, तो इसलिए और ज़्यादा लहसुन इसके अंदर नहीं डालेंगे। उसका फ्लेवर जो है वो यखनी में आ चुका है बहुत अच्छे से। और अब बारी है टमाटर डालने की। 1 ही टमाटर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम लोग। तो प्याज का कलर जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आप लाइट रखना चाहें तो लाइट भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने डाल दिया बीफ, जो उसको मैंने बॉईल किया था यखनी बनाने के लिए। तो बोटियों को अलग कर लिया था और यखनी को अलग कर लिया था। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको भून के अच्छे तरीके से भूनेंगे, फिर इसके अंदर जो यखनी है वो डाल देंगे। तो इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है और आप देख रहे हैं कि जो घी है वो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। ट्रेडिशनल डिशेस का मज़ा जो है वो घी में ही आता है, अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। तो अब डाल देंगे इसमें यखनी। यखनी बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही और यमी सी लग रही है। तो जो पुलाव मसाला डाला उसकी वजह से इसमें खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 3 ग्लास यखनी के। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे डालने के बाद। और जो पानी है वो मैयर करके डाला करें। चावल समटाइम्स कुछ लोगों के कच्चे रह जाते हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो वो लुक भी अच्छी नहीं आती डिश की। तो पानी को हमेशा नाप के डाला करें। जैसे ही यखनी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर भीगे हुए चावल डालेंगे, जो 2 ग्लास थे, और उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के और भिगो दिया था। तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगोया था, इससे ज़्यादा भिगोइएगा नहीं क्योंकि चावल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो टूटने लग जाते हैं। तो आधा घंटा काफ़ी होता है चावलों को भिगोने के लिए।
तो 3 बार पानी से निथार लें, धो लें और फिर इसको भिगो दें। तो ये जी मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से इसको, और अब हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। आँच जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखेंगे और बहुत तेज़ भी नहीं रखेंगे, वरना पानी सूख जाएगा, यखनी सूख जाएगी और हमारे चावल कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह चुका है, बहुत ज़्यादा जो पानी था वो चावलों ने पी लिया है। चावल तकरीबन जो हैं वो 70% डन हो चुके हैं। तो बाकी जो है वो दम के अंदर हो जाएंगे। हमने इसको इस स्टेज पे आके दम लगा देना है, बिल्कुल स्लो आंच पे। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम दम देंगे, इससे ज़्यादा दम हम इसको नहीं देंगे। और 10 मिनट में हमारे चावल इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। तो ये जी हमारा बीफ पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप लोग पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करते तो आप ज़रूर एक दफ़ा डाल के देखिएगा इसमें कि इसका टेस्ट आपको कितना अच्छा मिलेगा और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो आपने देखा कि इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं इसके अंदर। तो हमारा जो बीफ पुलाव है वो बन के बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। और इसको हम हल्के हाथ से हिला देंगे, मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, चावल सॉफ्ट होते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई है, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, जो गोश्त है वो भी अच्छा सा गला हुआ है, टेस्ट भी बहुत यूनिक और बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप रायते के साथ, दही बड़ों के साथ, सैलड के साथ सर्व करें, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। और ये जो आप रायता देख रहे हैं, आलू और पकौड़ियों का रायता है ये, दही और पकौड़ियों का, तो इसकी छोटी सी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको मेरे चैनल पे वो भी मिल जाएगी और मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूँगी। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।